दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि समझदार वही है जो बोलने से ज़्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए ये सुनने में जितना आसान लगता है असल जिंदगी में उतना ही मुश्किल है। हर कोई इसे नहीं सीख पाता। हम सब जानते हैं कि हर जगह चुप रहना गलत है, लेकिन हर जगह बोल देना उससे भी ज़्यादा गलत है। बहुत लोग सिर्फ इसलिए मुसीबत में फंस जाते हैं क्योंकि वह उन जगहों पर बोल देते हैं जहां उन्हें बस चुप रहना चाहिए था। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सही समय पर मौन रहना सीख लेता है वह जीवन भर सुखी रहता है। चाणक्य नीति में ऐसी 10 खास जगहों का जिक्र है जहां चुप रहना आपकी इज्जत बचाता है, आपके रिश्तों को मजबूत करता है और आपको बड़ी समस्याओं से दूर रखता है। लेकिन इन्हीं 10 जगहों पर अगर इंसान जरा सी गलती से भी बोल दे तो आगे चलकर वह बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो चलिए जानते हैं वो 10 जगह जहां चुप रहना ही बुद्धिमानी है और जहां मौन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। पहली जगह है जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो वहां चुप रहना ही समझदारी है। चाणक्य कहते हैं, अनावश्यक विवाद में कूदने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो खुद को मुसीबत में डाल देता है। जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो और उसका आपसे कोई संबंध ना हो वहां बोलना या हस्तक्षेप करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। झगड़े में लोग अपने अहंकार और गुस्से में बह जाते हैं। उनके मन में तर्क का स्थान नहीं होता। अगर आप बीच में बोलेंगे तो आपकी नीयत चाहे कितनी भी सही क्यों ना हो लोग उसे गलत समझ सकते हैं। कभी कभी आप समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वही बात आपको ही परेशानी में डाल देती है। समझदार लोग जानते हैं जहाँ आग जल रही हो वहां पानी डालना समझदारी है, लेकिन खुद कूदना मूर्खता। मौन रहना आपको सुरक्षा देता है और आपके सम्मान को बचाता है। चाणक्य नीति में यही कहा गया है, विवाद में हस्तक्षेप करना मूर्खता है पर मौन रहना बुद्धिमत्ता। याद रखिए, हर झगड़ा आपका नहीं होता और हर आग बुझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मौन आपको 2 चीजें देता है, सुरक्षा और सम्मान, और यही कारण है कि जहां झगड़ा चल रहा हो वहां चुप रहना ही असली बुद्धिमानी है। दूसरी जगह जहां लोग अपनी तारीफ खुद कर रहे हो वहां चुप रहना ही बुद्धिमानी है। जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब लोग अपनी उपलब्धियों और ताकत के बारे में लगातार बातें करते हैं। ऑफिस में, दोस्तों के बीच या किसी सामाजिक कार्यक्रम में ऐसे लोग हमेशा अपनी तारीफ में मग्न रहते हैं। चाणक्य कहते हैं, जहां अहंकार और दिखावे की हवा चल रही हो वहां बोलना केवल आपकी इज्जत पर वार करता है। अगर आप ऐसे माहौल में बोलने लगेंगे तो आपकी बात का कोई असर नहीं होगा। लोग आपकी कमजोरियों को पकड़ सकते हैं, आपका मजाक बना सकते हैं या आपकी राय को अनदेखा कर सकते हैं। कई बार लोग सिर्फ अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए ऐसा करते हैं और आपकी ऊर्जा और सम्मान दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। समझदार व्यक्ति जानता है ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। मौन रहकर आप अपने मन की शांति बनाए रखते हैं और किसी भी झगड़े या अहंकार में फंसने से बचते हैं। याद रखिए, जो लोग हमेशा अपनी तारीफ करते रहते हैं वे दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। ऐसे समय में चुप रहना आपको शक्ति और सम्मान दोनों देता है। इसलिए जहां लोग अपनी तारीफ में मग्न हो वहां चुप रहना ही असली बुद्धिमानी और ताकत है। तीसरी जगह, जब कोई आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो। जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो तब सबसे समझदारी यही है कि आप चुप रहें और सिर्फ सुनें। चाणक्य नीति कहती है कि जो इंसान दूसरों की बुराई करने की आदत रखता है वह भरोसे के लायक नहीं होता। आज वह किसी और की बुराई कर रहा है, कल किसी और के सामने आपकी भी कर सकता है। ऐसे समय में अगर आप अपनी राय देने लगते हैं या उस बातचीत में शामिल हो जाते हैं तो आपकी बात गलत तरह से फैल सकती है। लोग आपकी कही हुई बात को तोड़ मरोड़ कर आगे पहुंचा सकते हैं और आपको भी उस विवाद का हिस्सा बना सकते हैं। चुप रह
ने का मतलब डरना नहीं होता बल्कि खुद को बेकार के झगड़ों और गसिप से बचाना होता है। समझदार व्यक्ति जानता है कि हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं है। कई बार मौन ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। इससे आप दूसरों की चाल, सोच और इरादों को समझ पाते हैं और बिना कोई जोखिम लिए स्थिति को संभाल लेते हैं। चुप रहना आपको सम्मान भी दिलाता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि आप बिना जरूरत किसी की बुराई में शामिल नहीं होते। इसीलिए जब कोई आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो, वहां शांत रहना ही सबसे सुरक्षित और बुद्धिमानी भरा निर्णय है। चौथी जगह, जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर पूरी जानकारी नहीं है तो आपके लिए चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान कई बार मजाक का कारण बन जाता है। लोग आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते बल्कि आपको हंसी का पात्र समझने लगते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अधूरा ज्ञान, आधी जानकारी और आधा सत्य तीनों ही व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाते हैं। यदि आप किसी विषय पर बिना समझे बुझे बोलते हैं तो आपके शब्द न सिर्फ गलत साबित हो सकते हैं बल्कि उससे दूसरे को नुकसान भी पहुंच सकता है। कई बार लोग सिर्फ दिखावे में या अपनी समझ को बड़ा दिखाने के लिए जल्दी जल्दी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा करना खुद को मुसीबत में डालना है, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तब आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। इसीलिए यदि आपको किसी विषय पर पूरी जानकारी नहीं है तो वहां बोलने के बजाय मौन रहना ही बुद्धिमानी है। सही वक्त पर सही जानकारी के साथ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है, जबकि हर बात पर बोलने वाला व्यक्ति अंत में अपना ही नुकसान करता है। पांचवी जगह, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना नहीं समझ रहा हो तब चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपनी भावनाएं हमेशा उसी व्यक्ति के सामने व्यक्त करनी चाहिए जो दिल से सुन सके और समझ सके। लेकिन जब सामने वाला आपकी बात को महत्व ही नहीं दे रहा, आपकी भावना को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा, तो वहां बोलते रहना केवल अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। ऐसे लोग आपकी तकलीफ को हल्का नहीं करते बल्कि कई बार आपके शब्दों का गलत अर्थ निकालकर आपको ही कमजोर साबित करने की कोशिश करते हैं। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, असमझदार के सामने भावनाएं व्यक्त करना स्वयं का अपमान है, क्योंकि जिसे आपकी भावनाओं की कीमत नहीं वह आपको कभी सही नज़र से देख ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्तियों के सामने जितना अधिक आप बोलेंगे उतना ही वे आपको हल्का समझेंगे। इसलिए समझदार व्यक्ति समय रहते छोटे ऊपर हो जाता है। हिंदी की मशहूर कहावत भैंस के आगे बीन ना बजाना हमें यही सीख देती है कि जहां समझ ना हो वहां शब्दों का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए जब सामने वाला आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा हो तब मौन ही आपकी ताकत होता है। मौन आपको अनावश्यक तनाव, गलतफहमी और अपमान तीनों से बचा लेता है। छठवीं जगह, जब कोई इंसान आपके सामने अपना दुख या परेशानी बताता है तो इसका मतलब है कि वह आपको अपना समझता है और आप पर भरोसा करता है। ऐसे समय पर सबसे पहले आपको शांत होकर उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। बहुत लोग गलती से तुरंत सलाह देने लगते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी सामने वाला सिर्फ इतना चाहता है कि कोई उसे समझे, उसकी बात सुने, उसे महसूस हो कि वह अकेला नहीं है। इसलिए पहले उसे पूरी तरह बोलने दें, उसकी भावनाओं को समझें, उसके दर्द को महसूस करें। अगर आपने अपनी जिंदगी में ऐसी ही कोई स्थिति देखी है और आपको सच में पता है कि ऐसे समय पर क्या करना सही होता है, तभी आप उसे सलाह दें। लेकिन यदि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या कहना चाहिए तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि गलत सलाह देने से उसकी परेशानी कम नहीं होती बल्कि और बढ़ सकती है। और ध्यान रखें, उसकी बताई हुई बातों को कभी भी किसी और से साझा ना करें, यह उसके भरोसे के साथ धोखा होगा। सही समय पर चुप रहना और सामने वाले को सच्चे दिल से सुनना, यही सबसे बड़ी समझदारी है।
कई बार सिर्फ सुन लेना भी किसी के दुख को आधा कर देता है। 7वीं जगह है जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो तब चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। चाणक्य कहते हैं गुस्सा इंसान की बुद्धि छीन लेता है, इसलिए उस समय कही गई बातें समझ से ना बड़ी ये केवल भावनाओं से निकलती हैं। ऐसे समय पर यदि आप भी प्रतिक्रिया देते हैं तो विवाद साधारण नहीं रहता बल्कि बड़ा रूप ले लेता है। जब इंसान गुस्से में होता है वह सामने वाले की बात सुनना ही नहीं चाहता। उसकी सोच, उसकी समझ और उसका विवेक सब कुछ उस पल धुंधला हो जाता है। ऐसे में आपकी एक छोटी सी बात भी उसे तक बड़ी ईर की तरह लग सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो उस समय खुद को रोक ले, चुप रहे और स्थिति को शांत होने दे। चाणक्य कहते हैं क्रोधी व्यक्ति के सामने बहस करना आग में तेल डालने जैसा है। इससे उसका गुस्सा और भड़कता है और समस्या और बड़ी हो जाती है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो कुछ समय बाद वही व्यक्ति स्वयं अपनी गलती समझने लगता है। वह सोचता है कि आप सही थे और वह गलत। कई बार लोग शांत मन होने पर शर्मिंदा होकर खुद ही माफी मांग लेते हैं। इसलिए याद रखें, जब सामने वाला गुस्से में हो तब आपका मौन ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। यही सच्ची समझदारी है। 8वीं जगह है बेमतलब के मुद्दों में बोलना बुद्धिमानी नहीं है। चाणक्य कहते हैं जिस विषय का आपसे कोई लेना देना नहीं वहां बोलकर आप सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। ये बात छोटी लगती है पर जीवन में बहुत काम आती है। दुनिया में रोज हजारों बातें होती हैं, बहसें होती हैं, विवाद होते हैं, लेकिन हर जगह अपनी राय देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कई लोग सिर्फ इसलिए बोल देते हैं कि उन्हें लगता है कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। चुप रहना कई बार ताकत की निशानी होता है। जब आप उन जगहों पर बोलना बंद कर देते हैं जहां आपकी कोई भूमिका नहीं होती तो आप अपने मन को बेवजह की उलझनों से बचा लेते हैं। आपकी बुद्धि अधिक साफ काम करती है, आपके फैसले मजबूत बनते हैं और लोग भी आपको एक संजीदा व्यक्ति की तरह देखते हैं। चाणक्य का मानना था कि अनजाने मामलों में राय देना ऐसा है जैसे बिना वजह युद्ध भूमि में खड़े हो जाना। वहां जीतने का कोई लाभ नहीं और हार का पूरा खतरा है। इसलिए समझदार वही है जो जानता है कहां बोलना है और कहां पूर्ण शांत रहना है। याद रखिए, गैर जरूरी बातों में मौन रहना मन को भी सुरक्षित रखता है और आपकी प्रतिष्ठा को भी ऊंचा करता है। 9वीं जगह है जब आप नए माहौल या नई जगह पर हो वहां चुप रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आचार्य चाणक्य कहते हैं नया स्थान नया व्यवहार मांगता है। जब आप किसी ऐसे माहौल में हो जहां लोग, नियम, सोच और परिस्थितियां आपके लिए बिल्कुल नई हो तो वहां तुरंत बोलना या अपनी राय देना बुद्धिमानी नहीं मानी जाती। नए माहौल में सबसे पहला काम होता है वहां के माहौल को अच्छी तरह से समझना, लोगों को समझना, उनके व्यवहार को पहचानना और माहौल की दिशा को महसूस करना। अगर आप शुरुआत में ही ज्यादा बोलने लगते हैं तो कई बार लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं या गलत समझ बैठते हैं। चाणक्य कहते हैं समय से पहले बोले गए शब्द भविष्य में पछतावा बनकर लौटते हैं। इसीलिए नई जगह पर चुप रहकर सीखना, समझना और माहौल के अनुसार खुद को ढालना ही सही कदम होता है। जब आप बोलने से पहले सुनते हैं तो आप ये समझ जाते हैं कि किससे कैसे बात करनी है, किस पर भरोसा करना है और किस तरह व्यवहार करना है। यही समझ आगे चलकर आपको सम्मान दिलाती है। नई जगह पर चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य का परिचय है। जो व्यक्ति पहले वातावरण को समझता है और फिर बोलता है वही भविष्य में सही निर्णय लेकर आगे बढ़ता है। इसलिए जब भी आप किसी नई जगह जाएं पहले चुप रहकर देखें, सीखें और समझें, फिर बोलें और तभी बोलें जब जरूरत हो। 10वीं जगह है जब आप किसी बड़े व्यक्ति की संगति में हो। चुप रहकर सीखना बोलने से कहीं ज्यादा फायदा देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं बुद्धिमान वही है जो बड़े लोगों के अनुभव से सीखता है और मूर्ख वही है जो अपनी ही बातों में उलझा रहता है।
जब आप किसी अनुभवी, समझदार या ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति के साथ हो तो वहां ज्यादा बोलने से फायदा नहीं होता। वहां सुनना, समझना और सीखना ही सबसे बड़ा लाभ होता है। बड़े लोग जीवन में बहुत संघर्ष और अनुभव से गुजरे होते हैं। उनकी एक एक बात, एक एक सलाह आपक एक कई साल बचा सकती है। लेकिन अगर आप उनके सामने लगातार बोलते रहते हैं, अपनी राय साबित करने की कोशिश करते हैं या खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप वही सीखने का अवसर खो देते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता था। चाणक्य कहते हैं, जो सीखना चाहे वह पहले मौन होना सीखे, क्योंकि मौन मन को शांत करता है और शांत मन ही ज्ञान को ग्रहण कर पाता है। जब आप बड़े लोगों के सामने चुप रहकर उनकी बातें सुनते हैं तो आप न सिर्फ उनका सम्मान कमाते हैं, बल्कि वे भी आपको एक समझदार, परिपक्व और बुद्धिमान व्यक्ति मानने लगते हैं। चुप रहकर सीखना आपको भीतर से मजबूत बनाता है। यह आपकी सोच, आपके व्यवहार और आपके फैसलों को नई दिशा देता है। इसलिए जब भी आप किसी बड़े व्यक्ति की संगति में हों, कम बोलें, ज़्यादा सीखें, क्योंकि यही आपका असली विकास है। दोस्तों, चुप रहना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक शक्ति है, एक हथियार है। और वही इंसान इस दुनिया में जीतता है जो जानता है कि कब बोलना है और कब बिल्कुल मौन रहना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब छोटी ईसा ने अपने शब्दों पर नियंत्रण कर लिया, उसने जीवन के आधे संघर्ष जीत लिए। आज आपने उन 10 जगहों के बारे में जाना जहां मौन रहना आपको बुद्धिमान बनाता है, आपकी इज्जत बढ़ाता है और आपको अनावश्यक मुसीबतों से दूर रखता है। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो यकीन मानिए आपका धैर्य बढ़ेगा, आपकी समझ बढ़ेगी और आपकी पहचान एक परिपक्व, शांत और मजबूत व्यक्ति की बनेगी। याद रखिए दोस्तों, मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कई बार मौन ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर आपको लगता है कि इन बातों ने आपकी सोच को बदला है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो कमेंट में लिखिए, अब मेरा मौन ही मेरा उत्तर होगा। और हाँ, ऐसी ही गहराई भरी ज्ञान की बातें यदि आप रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख, एक नई ऊर्जा और चाणक्य नीति के एक और शक्तिशाली अध्याय के साथ। धन्यवाद।